कैसे का कह रहे हो कि मणिपुर के बारे में आप नहीं सोच सकते? मणिपुर और क्या कहते हैं गाजा इजराइल की फाइट है बिल्कुल अलग है। नरेंद्र मोदी को कब बोलना, कैसे बोलना, क्यों बोलना और किस तरह से बोलना। इजरायली इतना वहाँ अपना कब्जा जमा लिया है कि फिलिस्तीनियों को वो अपना खुद का हक नहीं दे रहे हैं। हम कभी अपना पीओके नहीं मान सकते कि वो पाकिस्तान का है। हम आज भी नहीं मानते पीओके, तो हम अपना ही देश मानते हैं। पीओके हमारी ही जमीन है। मोदी जी पॉलिटिक्स पहले देखते हैं गाजा कैसी जगह है। गाजा वो जगह है जहाँ 2.3 मिलियन से ज्यादा लोग एक छोटी सी जगह पे रहते हैं। गाजा में रहने वाले मासूम लोगों का पानी, बिजली, इससे बड़ा तो टेररिज्म मैं नहीं मानता कोई है। नमस्कार, मैं अजीत शाह, क्या आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। इस टाइम मैं मौजूद हूं दिल्ली के दिल कनाट प्लेस में और यहाँ पर विदेश में एक युद्ध चल रहा है फिलिस्तीन पे, जहाँ अटैक किया गया। उसी पर अगर हम मोदी जी का ट्वीट देखें, 7 घंटे में इजराइल को समर्थन देते हुए ट्वीट आ गया। उसी को लेकर हम जनता के बीच में आए हैं, क्योंकि इंडिया में भी एक इसमें 2 पार्टियों में और एक घमासान मचा हुआ है। सर, आपने भी देखा होगा, खबरें चल रही हैं लगातार, तो इस पर क्या कहना है आपका? एक ट्वीट भी आ गया एकदम मोदी जी का। तो अच्छा है ना, वो समर्थन करेंगे, क्योंकि वो जब G20 हुई होगी तब उन्होंने एक दूसरे के बीच में इस तरह का एग्रीमेंट हुआ होगा ना। तो सारे राष्ट्र का संगठित होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की उन्होंने एक दूसरे को प्रॉमिस किया होगा। तो जिसके सामने आतंकवादी खड़े होते उसको नेस्तनाबूद करने के लिए उन्होंने जो भी किया वो अच्छा किया है। लेकिन अटल जी के टाइम पे तो इंडिया फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ था, लेकिन अब इजराइल को समर्थन कर दिया मोदी जी। तो जो आतंकवादी यहाँ पे पाकिस्तान में हो गए तो पाकिस्तान के खिलाफ भी करेंगे मोदी जी की वो युद्ध। ऐसा कुछ कोई जरूरी नहीं है। और इंडिया में होगा तो इंडिया में भी युद्ध करेंगे। जहाँ भी होगा आतंकवादी को साफ करने के लिए तो करेंगे नहीं। प्रयत्न तो होगा, सबका प्रयत्न रहेगा। तो वो चीन वाली लाल आंखें उधर भी दिख रही हैं क्या? नहीं, वो तो पता नहीं है, ज़्यादा कुछ ऐसा कोई कमेंट्स नहीं आया है हमारे पास। लेकिन जो भी है परफेक्ट चल रहा है, सब परफेक्ट चल रहा है। हाँ। चलिए, मैं सर के पास जाता हूँ। सर, क्या लग रहा है आपको? थोड़ा सा बताइए, क्या लग रहा है आपको जो चल रहा है, ये इजराइल और फिलिस्तीन का जो युद्ध चल रहा है, इसमें मोदी जी का 7 घंटे में ट्वीट आ जाता है और इजराइल को समर्थन दिया जाता है। लेकिन आपने उनके शब्द सुने थे, उन्होंने क्या कहा, क्या शब्द इस्तेमाल किए थे? बताइए। आप बताइए ना, आप ही तो पत्रकार हैं। उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया था? सुनना है बस। मैंने जो सुना वो ठीक है। उन्होंने, आपने जो जिस तरह क्वेश्चन पूछा उसका तो समझने की कोशिश करो। उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया ट्वीट में? उन्होंने कहा टेररिस्ट उनके खिलाफ है, पैलेस्टीनियन अगेंस्ट नहीं कहा उन्होंने, टेररिस्ट के खिलाफ। खत्म कहानी। अच्छा, खत्म कहानी सारी। युद्ध तो दोनों देशों में है ना। कहाँ? तो एक युद्ध देशों में समर्थन कर देंगे, एक का समर्थन करेंगे तो एक का तो फिर विरोध करना ही पड़ेगा। ऐसा है ना, देखो पाकिस्तान में भी तो है ना आतंकवाद, और लोग किसके साथ होंगे वहाँ पे? पाकिस्तान के लोग किसके साथ है वहाँ पर? पूरा देश भरा हुआ आतंकवादियों से। लेकिन एक सवाल इस पे और आता है, जब हम जनता से बात कर रहे थे तो एक सवाल और उठ रहा था कि मणिपुर पे मोदी जी अभी तक ट्वीट नहीं किया, सिर्फ 36 सेकंड का एक बोला है छोटा सा। सेब और संतरों को से जोड़ नहीं सकते आप। अच्छा, समझ गए? हाँ। मणिपुर और क्या कहते हैं गाजा इजराइल की फाइट है बिल्कुल अलग है। आप पहले इस बात को समझ लिए। मणिपुर में भी हमारे देश के लोग मर रहे हैं। वहाँ हमारी देश की औरतें, वहाँ पे बलात्कार हो रहा है उनका। आप कैसे का कह रहे हो कि मणिपुर के बारे में आप नहीं सोच सकते? मणिपुर हमारा देश है। घर का नहीं सुना आप देखिएगा, वहाँ 2 संविधानों के बीच में है, यहाँ आतंकवादी अड़े हुए हैं। ये फर्क है। अच्छा, खत्म। शर्मसार हो रही है इंसानियत, तो मणिपुर में भी शर्मसार हो रही है, वहाँ भी हो रही है। और हमें पहले तो मणिपुर के बारे में सोचना चाहिए। हमारा देश है मणिपुर। और जहाँ तक आपकी दूसरी बात है फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर के, तो मैं समझता हूँ फिलिस्तीन पहले एक देश हुआ करता था। वहाँ धीरे धीरे इजराइलियों ने अपना कब्जा जमाना चालू कर दिया। फिलहाल इजराइली इतना वहाँ अपना कब्जा जमा लिया है कि फिलिस्तीनियों को वो अपना खुद का हक नहीं दे रहे हैं उन्हें। अब एग्जाम्पल लिया जाए, जैसे पीओके में पाकिस्तान घुस रहा है, उसी तरह फिलिस्तीन में भी इजरायली घुस रहे हैं। तो जिस तरह हम कभी अपना पीओके नहीं मान सकते कि वो पाकिस्तान का है, हम आज भी नहीं मानते पीओके, तो हम अपना ही देश मानते हैं। पीओके हमारी ही जमीन है। उसी तरह फिलिस्तीनी अगर इजराइल वहाँ घुसेगा तो किस तरह मान जाएंगे कि वो इजरायलियों का है? के टाइम पे तो फिलिस्तीन को अगर समर्थन दिया जाता था इंडिया के टाइम, लेकिन अब इजराइल को दिया है मोदी जी ने। तो अब जो है मोदी जी पॉलिटिक्स पहले देखते हैं, उसके बाद देखते हैं ना कि लीडरशिप के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। शायद ये वजह है। राजनीति पहले देखते हैं वो। नहीं, वो बात नहीं है। ऐसा है, मोदी तो है हमारे प्रधानमंत्री, एट द सेम टाइम पॉलिटिशियन है, ठीक है। अब वो उनके जो उनकी समझ तो वो बोलेंगे, लेकिन हम लोगों को तो असलियत देखनी चाहिए ना। असलियत क्या है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आप भी तो पत्रकार, असलियत क्या है? नहीं, आप बोल रहे हैं ना कि असलियत देखनी चाहिए। असलियत में आपने यही कहा है। असलियत यही मतलब कहा है कि देखो वहाँ आतंकवादियों ने अटैक किया, कहानी खत्म। जो रूल है इंटरनेशनल रूल कि भैया ये चीज़ नहीं मानी जाएगी, उसका आपने उल्लंघन कर दिया।
जो रही सही जो पैलेस्टीनियन को पूरी सपोर्ट मिली थी वो पैलेस्टीनियन अपने आप गवा बैठे, क्योंकि इतने सालों से हमास को पाल रहे थे, जैसे हमारे पाकिस्तानी भाई आतंकवादियों को पालते हैं। ये वही उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। ये कह रहे हैं खामियाजा भुगत रहे हैं। जब कोई गाइडलाइन दी गई है, गाइडलाइन को तोड़ा क्यों उन्होंने? कैसी गाइडलाइन? कैसी गाइडलाइन? बच्चों को मार दोगे, औरतों को मार दोगे बेरहमी से। और ये मणिपुर में जो हुआ है ना, ये भी सुनिएगा, ये अब नहीं क्या कहते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर से चली आ रही है। अच्छा। ये झगड़ा, ठीक है। अभी वहाँ लड़ाई झगड़ा हो गया तो 3 महीने तो चुप रहे। जब एक वीडियो निकाल दिया किसी ने छुपके से, हल्ला मच गया। 3 महीने तुम क्या कर रहे थे भाई? कांग्रेस पूछ रहे थे भैया से क्या कह रहे हैं आप बताइए। आप तो ये बड़ी ध्यान से ये बताइए। कह रहे हैं इन्हें पता है गाजा कैसी जगह है। गाजा वो जगह है जहाँ 2.3 मिलियन से ज़्यादा लोग एक छोटी सी जगह पे रहते हैं। गाजा को वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंसिटी वाला इलाका कहा गया है। उस जगह की इजराइल ने फिलहाल बिजली बंद कर दी, पानी बंद कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दी। जो इजराइल ने गाजा के लोगों के साथ मोर देन 2.3 मिलियन लोगों के साथ किया है, वो क्या मानवता को शर्मसार कर देने वाली चीज़ें नहीं है? वो क्या एक आतंकवाद नहीं है? गाजा में बच्चे नहीं रहते क्या? गाजा में औरतें नहीं रहती क्या? बेकसूर नहीं रहते क्या गाजा में? वहाँ के लोगों को तुम पानी नहीं दे रहे हो, बिजली नहीं दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहे हो, तो ये भी तो एक टेररिज्म ही है। और अगर कुछ गलत किया वो तो हमास संगठन ने किया है। उसने अगर कुछ टेररिस्ट चीज़ें करी हैं तो आप उसके खिलाफ वो करो ना, आप क्या कहते हैं उसे, एक्शन लो। आप गाजा में रहने वाले मासूम लोगों का पानी, बिजली, इससे बड़ा तो टेररिज्म मैं नहीं मानता कोई है। चलिए मैं और भी लोगों से पास चाहता हूँ क्या सर आपको क्या लगता है? चलिए उधर फिर अलग से बहस छिड़ गई है, उसी बहस में हम भी चल लेते हैं। क्या कह रहे हैं? चलिए उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें हमको बताई हैं। वो उन्होंने सुनिएगा, मैं कोई मोदी का समर्थक नहीं हूँ। मेरी राय में हमने भी समर्थन नहीं बोला। मैं आपको बता रहा आपकी राय जानिए। हूँ, लोग इस भ्रम में पॉइंट है कि लोग असलियत को नहीं समझते। पूरी आप कहानी समझो। जैसे इन्होंने मणिपुर का उठा दिया, अरे ये सदियों से चला आ रहा है। जब मोदी दुनिया भर का गलत तो है ना, और कह रहा है ठीक है भैया, गलत तो बहुत कुछ है। मैं तो कह रहा हूँ आप भी जिस तरह क्वेश्चन करें ये भी गलत है। अच्छा, मेरे क्वेश्चन भी गलत बिल्कुल गलत है। आपका कहने का जो सलीका है, जो टेनर है, वो बिल्कुल गलत है। अच्छा। आपको खुद को तो पता नहीं है असलियत। आप लोगों से पूछ रहे हैं, आप बता दीजिए ना असलियत क्या है। मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अच्छा, आपको यही पता है कि आप जैसे बता रहा हूँ ना, मोदी ने बड़ा शब्द बिल्कुल ठीक इस्तेमाल किया कि भाई उन्होंने आतंकवादी नहीं किया, उन्होंने पैलेस्टीनियन का नाम लिया। आपको माना कुछ बिल्कुल पिछले साल ही उनको सबसे बड़ा पद मिला था। किससे मिला था? पैलेस्टीनियन से। हाईएस्ट अवार्ड होता है जो, जैसे हमारा यहाँ क्या होता है भारत रत्न, वो प्रोग्राम में मिल गया था उनको। आप समझ गए? मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ, इजराइल जो एक मिनट पूरी बात सुन लेते हैं। समझ गए? ये चीज़ हमें पता करनी चाहिए। पॉइंट ये है कि पैलेस्टीनियन बेचारे भुगत रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस हमले से पहले ये नहीं सोचा कि हम अपने क्या कहते हैं हमास को पनाह बना दे के इनके साथ रह के हम जो है मुसीबत मोल ले रहे हैं। अब वो वही हो रहा है। और हमास की क्या वो है मजबूरी? आपको पता है इस समय इजराइल की बातचीत यूएई से भी हो चुकी है, सऊदी अरब को एक समाधान निकाल रहे थे और हमास बीच में लटक गए, निकल हम गए। क्या बोल रहे थे आप बताइए, क्या बोल रहे थे? कि मोदी जी एक नंबर डेवलपमेंट कर रहे हैं, मोदी जी जो है देश को बहुत ऊपर लेके जाएंगे और सब कुछ चंगा है, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा चलिए सर आप कुछ बोलेंगे? इजराइल और फिलिस्तीन का भी चल रहा है। मणिपुर के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ सर, मणिपुर का जो बातचीत चल रही है, तो मणिपुर जो है वो क्रिश्चियन और हिंदुओं के बीच में वहाँ लड़ाई चल रही है। ठीक है, तो उसमें दो समुदाय के बीच में लड़ाई चल रही है। तो वहाँ कानून व्यवस्था जो है उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आते हैं। सुनो मेरी बात सुनिए, मेरा ये समझाना है, मैं थोड़ा कन्विंस करना चाहता हूँ कि वहाँ पे जो लड़ाई चल रही है वो क्रिश्चियन और हिंदुओं के बीच में लड़ाई चली, वो वर्षों से सर ने बताया ऐसा चल रही थी। दो नहीं भाई साहब, 4-5 समुदाय हैं। मेहताई से लेके क्रिश्चियन से लेके हिंदू से लेके कई सारे हैं। ऐसी खिचड़ी बनी हुई लड़ाई तो मैथई और तो सुनो तो सही, मेरा ये कहना है कि वहाँ कानूनी व्यवस्था ऑलरेडी गृह मंत्री के आदेश अनुसार जो भी करनी है वो करते रहते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि गृह मंत्री को भी कमेंट्स करना पड़े और नरेंद्र मोदी को भी कमेंट्स करना पड़े। तो वहाँ कलेक्टर है, कमिश्नर है, वो क्या करेंगे? तो उनकी ड्यूटी है, उनको सौंप दिया अभी तुम कानून व्यवस्था बनाओ, नहीं तो तुम्हारी ट्रांसफ़र कर दूंगा या तो सस्पेंड कर दूंगा। वो इंटरनल उनका कॉरेस्पॉन्डेंस चलता होगा। तो इसमें कोई इतना बड़ा वो कोई स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं। क्या तुम उनके क्या वो कर रखा है नरेंद्र मोदी को, कब बोलना, कैसे बोलना, क्यों बोलना और किस तरह से बोलना और किस तरह को प्रजा के कन्विंस करना, वो सारी चीज़ें वो जानते हैं। वो उनका जो घड़तर हुआ है ना, वो इस तरह से ही हुआ है। तो उनको किसी को एडवाइस देने की ज़रूरत नहीं है, न तो विरोध पक्ष को, न तो कोई आम जनता को। आपको ठीक लगे तो दोबारा इनको 2024 में इलेक्शन में आप
तय करना, वो इलेक्ट करना, अदरवाइज आप उनको साबित कर देना कि भाई तुम्हारी कोई कैपेसिटी नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम यहाँ पर कनॉट प्लेस में मौजूद थे, जहाँ की जनता से बात कर रहे थे, उनके मुद्दे हमने आपको दिखाए और क्या क्या उनकी राय है वो भी हमने आपको दिखाई। मैं अजीज शाह, आप देख रहे हैं जनहित टाइम्स। धन्यवाद।